माता जानकी का अपहरण रावण ने किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। क्या भगवान श्री राम की कहानी आज के दौर में लव जिहाद के खिलाफ एक मिसाल बन सकती है? नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है, इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। त्रेता युग की एक घटना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के सामाजिक मुद्दों से आखिर क्यों जोड़ा? हमें आश्चर्य होता है, उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की। रिलीजियस डेमोक्रेसी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। लखनऊ में आयोजित 9 दिन की श्री राम कथा महोत्सव के संपन्न समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी और सामाजिक दोनों ही हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने रावण द्वारा माता जानकी के हरण का जिक्र किया और कहा कि भगवान श्री राम ने माता सीता की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए उत्तर से दक्षिण तक हर संभव प्रयास किया था। माता जानकी का अपहरण रावण ने किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की रक्षा का एक आदर्श उदाहरण है और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी ने कहा कि श्री राम का जीवन आज भी समाज के लिए एक प्रेरणा है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उनके जीवन से सीख ली जाती है। पूरी बातचीत पे भी जरा गौर कीजिए। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है, इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। कोई कारण नहीं कि आज भी इस संत शक्ति जो भारत की सज्जन शक्ति को एकजुट होकर के देश को आगे बढ़ाना चाहती है, आगे ले जाना चाहती है, ये प्रभु श्री राम की कृपा है। उनका जो आदर्श है, उसी आदर्श को ध्यान में रख करके सभी कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तोड़ने वाली ताकतें आएंगी, वे विभाजित करने का कार्य करेंगी। कोई जाति के नाम पे बांटेगा, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, कोई भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करेगा। लेकिन हम सबको कथा के उस मर्म को समझना पड़ेगा जो यहां पे व्यासपीठ से पूज्य जगत गुरु के द्वारा आप सबको यहां पर उसके मर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। हम सब उस मर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कथा केवल सुनने की नहीं, उसको अंगीकार करने की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा होता है। हमारे यहां क्या कहते हैं, हम जिसको अपना आदर्श मानते हैं उसके अनुरूप बने। हम शिव की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा करते हैं, तो उनके उन आदर्शों को अपने जीवन में उसका हिस्सा बनाएं। उसके अनुरूप हम जीवन जीने का प्रयास करें, उसके अनुरूप बनने का प्रयास करें। उनके उन आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने परिवार के सदस्यों को उन आदर्शों से प्रेरणा लेने के लिए आगे प्रेरित करें। सबका कल्याण होगा। और याद करना, जिसने भी राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया, उसका कल्याण हुआ है। जिसने राम का द्रोह किया है, याद करना, उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली है, कोई जगह नहीं मिली है। हम सब इस बात को ध्यान में रखेंगे।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.